बहुत सारे आज पंछी गा रहे हैं और बादल तो बिल्कुल घिरे हुए हैं, नीचे तक उतर आए हैं। यहाँ जलती हुई धूप की खुशबू है। बरसात शुरू हो गई। और जिस आसन पे मैं बैठा हूँ, उस आसन में बैठते हुए शरीर में एक संतुलन है। न दाहिनी तरफ ज्यादा जोर है, न बाईं तरफ। शरीर का भार बिल्कुल मध्य में है। छोटी सी एक उड़िया लोक कथा है। एक गांव में सिर्फ ब्राह्मण रहते थे, और वे सिर्फ जाति के ही ब्राह्मण नहीं थे। वे अपना जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी जो ब्रह्म है, जो सत्य है, उसकी तलाश में, उसके अनुसंधान में लगाए हुए थे। और उसके लिए जो भी आवश्यक रिचुअल्स थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती थी। बहुत सारी उनके गांव में रिचुअल्स में से एक, रिचुअल का मतलब कर्मकांड, पूजा पाठ, उसमें से एक थी कि घर में अग्नि प्रज्वलित रखना। घर में एक यज्ञ कुंड होता था हर घर में, और उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती थी। अभी भी बहुत सारे जो पुराने ढब के सन्यासी हैं, वे अपने आश्रम में अग्नि जलाए रखते हैं, धूनी जिसे कहते हैं। वो प्रतीक है एक तरीके से सत्य की तरफ जाने की याद दिलाने का। एक बार रात में जब पूरा परिवार सोया हुआ था, एक छोटा सा बच्चा, जिसे कुछ नेचर कॉल आई, और वो बाहर जाने से, उस समय बाथरूम वगैरह घर में होते नहीं थे, तो उसे बाहर जाने में थोड़ा डर लगा। अंधेरे का समय था और वो किसी को जगाना नहीं चाहता था।
तो उसने सोचा कि कोई देख नहीं रहा है, और उसने जा करके यज्ञ कुंड में, जो घर के ही भीतर जल रहा था, उसी में अपना मूत्र त्याग कर दिया। भोर हुई, घर के लोगों ने देखा कि आग बुझी हुई है यज्ञ की, जबकि पूरा इंतजाम किया गया था कि सुबह तक अगर कोई नहीं भी देखता है उसे तो आग जलती रहेगी। ईंधन उसमें पर्याप्त रखा गया था, पर आग बुझी हुई थी। लेकिन उस यज्ञ कुंड में सोने का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। घर के सारे लोग बुलाए गए। घर का जो मुखिया बूढ़ा आदमी था, उसने गौर से देखा यज्ञ कुंड को, उस सोने के टुकड़े को देखा। उसने कहा, हो न हो कुछ अशुभ हुआ है। नजर उसकी पैनी थी। पूरा परिवार तो बड़ा खुश हो रहा था कि हमारे घर में सोने का टुकड़ा मिला है। हो सकता है आग ही सोने का टुकड़ा बन गई हो। उस बूढ़े व्यक्ति ने घर के सभी सदस्यों को बुलाया और पूछना शुरू किया कि सच बताइए कि क्या हुआ है। और जब उस छोटे बच्चे की बारी आई तो उसने जस का तस बोल दिया कि मैंने ऐसा किया था रात में। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तुम ऐसा मत करना। और उसे इंतजाम कर दिया कि रात में अगर उसे जरूरत हो तो कोई उसके साथ में बिना संकोच के उस चला जाए। लेकिन वह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हमारे भीतर वो लोभ दबा ही रहता है। हम कितने भी ऊपर से सधे बधे से दिखें, सज्जन दिखें, ईमानदार दिखें, पर असलियत तो तब जाहिर होती है जबकि हमें अवसर मिलता है। जितने लोग बड़े ईमानदार, बड़े गांधीवादी थे, भारत के आजाद होने के बाद वो सब सत्ता में आए और भीषण लूट मची। बाद में भी जो आंदोलन हुए, जेपी आंदोलन, उसमें जितने लोग उभर करके नेता के रूप में आए, कालांतर में पाया गया बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसा पाया गया कि वे सब के सब महाभ्रष्ट हुए। उन्होंने अकूत दौलत, अकूत साम्राज्य बनाया। वे सब समता की दुहाई देने वाले लोग थे। तो उसमें भी, उस गांव में भी ऐसे लोग रहे, ऐसी चीजें दबी थी जिसमें ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता था कि हाँ ठीक है। कुछ लोग रहे होंगे जिनको अंतर्दृष्टि थी, जिन्होंने सच में ही अपना जीवन लगाया था, और बाकी लोग तो रिचुअल्स की तरह रहते थे। बाकी लोग तो हाँ, परिपाटी है, परंपरा है, तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे रहते थे। तो जब बात आग की तरह फैल गई कि यज्ञ कुंड में मूत्र त्याग करने से वह मूत्र सोना बन जाता है, पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। फिर तो धीरे 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 पूरा गांव अमीर होने लगा। लोगों के जो साधारण वस्त्र थे वे सब रेशम के होने लगे। जो खान पान था रूखा सूखा, भिक्षाटन से चलता था, उसमें सब 56 भोग शामिल होने लगा।
उनके वस्त्र मलमल के होने लगे, उनकी जो रूखी सूखी काया थी उस पर खूब चमक आने लगी। जो घास फूस की झोपड़ियां थी वहां पर सब अट्टालिकाएं खड़ी होनी शुरू हो गई। फिर भी कोई एक दूसरे से नहीं कहता था, पर सबको सबके घर में समृद्धि छाने लगी। जब शादी विवाह होते तो खूब सारा उपहार दिया जाता, छोटी मोटी भी बात होती तो खूब पार्टियां होती, बैंड बाजे बजते, दूर दूर से लोग आमंत्रित होते, खूब समृद्धि आने लगी। सिर्फ एक परिवार ऐसा था जहां पर वो घटना सबसे पहले घटी थी, जो कि वैसा का वैसा ही बना रहा। क्योंकि जो परिवार का मुखिया था उसने स्ट्रिक्टली इस पर पाबंदी लगाई थी कि कोई यज्ञ कुंड में ऐसा कुछ नहीं करेगा। और जबकि पूरा का पूरा गांव बाहर जाना ही बंद कर दिया, घर के सारे सदस्य सोना ही बनाने में लग गए, और उसके लिए जो भी कुछ वो सब भूल गया, वो सारे धार्मिकता भूल गई। और हमारी धार्मिकता है भी ऐसी बड़ी पोची सी, क्योंकि उसमें कोई प्राण नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बोध नहीं है। हमारे जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है। वे जब अवसर आता है पाया जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति छोटे अवसरों पे नहीं पिघलता हो, उसको बड़ा अवसर चाहिए। कोई हो सकता है कि लाख दो लाख में न बिकता हो, लेकिन करोड़ की बात आ जाए, 10 करोड़ की बात आ जाए, अरबों खरबों की बात आ जाए, पिघल जाता है। कहीं किसी राज्य का मुखिया बनना हो, पिघल जाता है, गल जाता है। तो थोड़ा सा बस हमने एक दूरी बनाई है, अपना मूल्य दिया हुआ है, पर बिकने वाले हम सब लोग हैं। जब तक बोध नहीं है तब तक यह सब कुछ बिकने वाला है। न हो सका कि लौकिक संदर्भ में बिका, पुण्य के संदर्भ में बिका, स्वर्ग की प्राप्ति के संदर्भ में बिका, मोक्ष के संदर्भ में बिका, ईश्वर के दर्शन के संदर्भ में बिका, पर बिका। यश के संदर्भ में बिका। बहुत सारे ईमानदार लोग होते हैं जिनकी बड़ी संपत्ति होती है कि मैंने जीवन में कभी भी 1 रुपया रिश्वत नहीं ली है, दम्भ। और वो उनका दम्भ उन लोगों से ज्यादा प्रगाढ़ होता है जो लोग धन लेते हैं। धन जो कोई लेता है, रिश्वत लेता है, तो अंदर से कुछ आया रहता है, छोटा रहता है, अंदर अंदर जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं। पर जो ईमानदार है वो तो एकदम छाती ठोक के कहता है कि मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। तो उसका अहंकार और भी ज्यादा प्रबल होता है। अब घर के लोगों का दबाव पड़ने लगा मुखिया पर कि सारा गांव जो है वो अमीर हो गया, समृद्ध हो गया, हम ही दरिद्र बने हुए हैं। पहले उस दरिद्रता का पता भी नहीं लगता था, क्योंकि सब थे वैसे ही, सब वैसे ही जीते थे। पर अब पता चलना शुरू हो गया। बच्चे देखते दूसरे घरे के बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए, तो आकर के बोलते थे कि हम आइसक्रीम कभी नहीं खाएंगे क्या। दूसरे घर के बच्चों को देखते जाकर के कि उनके कपड़े सब बड़े बेल बूटेदार हैं, वे आकर के कहते कि हम देखिए हम लोग चिथड़ा गुदड़ा लपेटे हुए हैं। ऐसे ही उनके घर की चमक, उनके घर के कंगूरे, उनके घर का हास परिहास जब सुनाई देता, तो जो गृहिणी थी उसके हृदय पे सांप लौट जाता था कि क्या हमारे बच्चे ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही तड़पते रह जाएंगे।
खूब दबाव देने लगी वो अपने पति पे कि वो अनुमति दे, पर वो गहरी अंतर्दृष्टि वाला ब्राह्मण था। उसने कहा नहीं, यह अनुचित है, यह अधर्म है, यज्ञ कुंड में और यह सब करना। भले सारा गांव कर रहा हो, भले सारा गांव हम लोगों की खिल्ली उड़ा रहा हो कि हम लोग सड़ी गली बातों में पड़े हुए हैं, पर यह ठीक नहीं, यह अनुचित है। और उसने एक दिन जब बहुत दबाव दिया तो उसने कहा, देखो देवी, यह जो गांव थोड़ा सा बचा हुआ है, इस गांव में थोड़ा सा जो अभी पूरा पतन नहीं आया है, वह हमारे ही कारण है। जिस दिन हमारा भी पतन हो जाएगा, उस दिन गांव का सर्वनाश हो जाएगा। और उसने कहा, यह सब तुम अपनी फिलॉसफी की बातें अपने पास रखो। हमारे बेटे मिठाई के लिए तरस रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे कपड़ों के लिए तरस रहे हैं, हमारा घर वह पूरे गांव का सबसे गया गुजरा घर है। सब लोग हमारी तरफ देख करके उपहास उड़ाते हैं। मेरी जो सखी सहेलियां हैं, सब हीरे मोतियों के हार से लदी रहती हैं, रेशम की साड़ियों से लदी रहती हैं, और एक मैं हूं जो उनके बीच में सूती धोती पहन के जाती हूं। मुझे कितनी ग्लानि होती है। आपने कभी यह सोचा है? बहुत तरीके से उसे कन्विंस किया, लेकिन ब्राह्मण अपनी बात पर अडिग रहा। फिर एक दिन जब बात ज्यादा बढ़ गई तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, एक प्रयोग करते हैं। तुम चाहती हो, मैं हम लोग एक दिन के लिए यहाँ से यह घोषणा करके चले जाते हैं कि अब हम यह गांव छोड़ करके जा रहे हैं। कहा ठीक है। और वो गांव में बता के चले गए कि हम लोग यह गांव छोड़ करके जा रहे हैं हमेशा के लिए। जैसे ही वे लोग गए, तैसे ही यहाँ तो लोग बहुत खुश थे। यहाँ तो लोग अपने घर की धन संपत्ति के विस्तार में लगे हुए थे। उनके जाते ही जो उसका जहां घर बना हुआ था, जहां जो वो जमीन थी, जो थोड़ा बहुत उस ब्राह्मण के पास खेत था, उसके कब्जे के लिए फिर चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। चारों तरफ से फिर उस पर अधिकार जमाने के लिए कि अब मेरी जगह है, इस पर मैं कब्जा करूं। छुरे निकल आए, तलवारें भाले निकल आए, और ऐसा भीषण रक्तपात हुआ उस गांव में कि पूरा का पूरा गांव कट मर गया। दूसरे दिन ब्राह्मण जब लौटा तो उसने देखा कि वहां पर सिर्फ गिद्ध, कौवे और सियार घूम रहे हैं। पूरा गांव सर्वनाश को प्राप्त हो गया, और उसी की वजह से बचा हुआ था। उसकी पत्नी ने देखा तो कहा, आप ठीक कहते थे। भले हमारे बच्चे मालपुआ नहीं खाए, लेकिन इस विनाश से तो बच गए। उसने कहा, देवी, यह विनाश केवल बाहरी नहीं है, विनाश भीतर भीषण हुआ है। भीतर जो धर्म की तरफ एक मुंह था, धर्म की एक जो संभावना थी, उस पर जो ये धन की, ये लोभ की, ये लालच की चीजें छा गई, और जहां पर यज्ञ कुंड था वहां पर लोग मल मूत्र त्याग करने लगे। इससे बड़ा विनाश भीतर और भला क्या हो सकता है? और वही विनाश हम सब लोगों के जीवन में हुआ है। वह जहां पर अकाल, वह जहां पर अज्ञेय, वह जहां पर अविनाशी, वह जहां पर परम पावन जीवन होना चाहिए। होना चाहिए का अर्थ है कि हमारे अंदर हमारा वह स्वभाव है, हमारे हृदय में वह यज्ञ कुंड है, हमारे अंदर वह परमात्मा है
जहां वह होना चाहिए वहां पर कुछ और हो रहा है। वहां पर कुछ बनावटी चीजें जो कि अपनी चमक से वो हमारा जीवन छीने हुए हैं। और उसे न जान करके, उसे न जी करके हमारा पूरा का पूरा जीवन विनाश को प्राप्त होता चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जैसे लोग वृद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे लोग और चिड़चिड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर एक गहरा संताप, और मृत्यु को प्राप्त होते लोग तो और छटपटाते हैं। पूरा जीवन व्यर्थ गया, पूरा जीवन एक स्वप्न में चला गया। किसी ने जैसे एक कहानी के रूप में, एक दुख कथा के रूप में पूरे जीवन की रूपरेखा खींच दी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब जीवन बीत गया। अक्सर मैं बूढ़े लोगों से पूछता था कि आप कुछ कहें अपने जीवन के संदर्भ में, तो उन्होंने, अक्सर मैंने ये सुना कि पता ही नहीं चला कि कब यह बीत गया, कब किसी, ऐसा लगता है कोई छीन ले गया। वो जो बूढ़े से बूढ़े लोग होते थे जिनकी उम्र 90 से ऊपर होती थी, वो कहते थे कि मैं अभी भी देखता हूँ कि मैं छोटे बच्चे की तरह खेल रहा हूँ। और वो छोटा बच्चा कब आज आंखें धंस गई हैं, हाथ पैर काम नहीं दे रहे हैं, इस यहाँ पहुंच गया, इसका सब ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपहरण कर लिया जीवन का। और अपहरण है यह हमारे अंदर की परिवार बसाना, समाज, राष्ट्र। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे जीवन में एक संतुलन नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, पर सारा जीवन उसी में, सारा जीवन और धन और धन, सारा जीवन और बड़ा पद और बड़ा पद, उसी में चला गया। यहाँ पर कुछ उत्सव मनाने के लिए था, यहाँ पर कुछ गीत गाने के लिए था, यहाँ पर कुछ नृत्य थे जो हमारे प्राणों में छिपे हुए थे, उन्हें अवसर ही नहीं मिला। तो बड़ी चूक हुई, और इसी का पश्चाताप मृत्यु के निकट होता है। हम लोग कल एक प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो समय के दायरे में नहीं है? कुछ भी ऐसा है जिस जगह को उस मलमूत्र से भ्रष्ट नहीं किया गया है? कोई यज्ञ की वेदी ऐसी है, कोई ऐसा पूजा घर है जिसे भ्रष्ट नहीं किया गया है, जिसे समय के दायरे में नहीं लाया गया है? वस्तुतः हमने समय के दायरे में तो उसको भी ला करके रख दिया जिसे हम धर्म कहते हैं, उसे भी खींच हम उसी दायरे में लेके आए हैं। देखिए ना, धर्म, धर्म के नाम पर सिर कट जाए, कत्ल हो, हमने पूजा घर भी कत्ल खाना बना दिया। कोई जगह ऐसी नहीं बची है जिसको हम कहें कि यह पावन है, यह पवित्र है हमारे भीतर। और जैसे हम हैं वैसे बाहर हमने निर्माण किया है। बाहर कत्ल हो रहे हैं, और बड़े संगठित कत्ल होते हैं ये, युद्ध के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे जो कत्ल यूक्रेन, रसिया में हो रहा है, और उसके पहले पिछले 5,000 सालों में 15,000 लिखित जो कि रिकॉग्नाइज्ड वॉर हैं, वे हम लोगों ने लड़े हैं। इस धरती को हमने कत्लगाह बना दिया है, और उस कत्ल के ढंग को हम जस्टिफाई करते हैं। देखिए, जब कोई, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, वहां का मारा जाता है, हम उत्सव मनाते हैं। हम वहां के लोगों को चीर फाड़ देते हैं, हम उत्सव मनाते हैं। वहां के लोग यहाँ के लोगों को चीर फाड़ देते हैं, हम उत्सव मनाते हैं। हम जस्टिफाई करते हैं कि हम नहीं मारेंगे तो हम मारे जाएंगे। कैसा हम लोगों ने यह संसार रचा है, जहां पर कत्ल को भी, जहां पर पीड़ा को भी, जहां पर सताने को भी जायज ठहराया जाने लगा है। आप देखिए,
अपने अंदर सोचिए कि हमारे देश की सेना दूसरे देश में जा करके और भीषण रूप से तबाही मचा दे। कभी ख्याल आता है ना कि पड़ोसी देश को तो एकदम नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। किसे नेस्त नाबूद करने जा रहे हैं हम? जितना परमात्मा हमारे हृदय में है उतना ही वहां पर भी है। पर तर्क है कि उन्होंने हमें मारा था, हम क्यों उनके अंदर देखें? हम कोई ऐसा ढंग, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसी कला अपने जीवन में विकसित ही नहीं कर पाते हैं जो अहिंसा की ओर जाए, जो हिंसा का पूरी तरीके से समापन करे। हमारी सामर्थ्य तो खूब उसमें काम करती है, हिंसा में, पर ऐसा जीवन ही क्यों जिया जा रहा है? फिर तो ये ऐसी ही हो गई बात कि पूरा का पूरा गांव नष्ट हुआ और हर कोई कह रहा है कि अब यज्ञ तो नष्ट हो गया है, अब यज्ञ जैसी कोई चीज नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी, 2-4 पीढ़ी चली जाए तो फिर उस यज्ञ कुंड को शौचालय समझने में देर नहीं लगेगी कि हमारे घर में ही शौचालय बनाया जाता था, हमारे बाप दादा उसी में जाते थे और वहां से सोना उगाते थे। क्योंकि बाप दादाओं को हम लोग ऐसे देखेंगे, कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि घर के गर्भगृह में यज्ञ कुंड होता है, जहां पर यज्ञ की धुनी जलती है, जहां पर कुछ शुभ की ओर यात्रा का शुभारंभ होता है। हमारा जो कल का प्रश्न था वह ऐसे ही यज्ञ कुंड का अन्वेषण है, ऐसे ही पावन का अन्वेषण है। ये क्या हमारे जीवन में सब कुछ इस बनावटी समय ने आच्छादित कर लिया है? निश्चित ही समय ने बहुत कुछ दिया है हमें, समय ने बड़ी सुविधा दी है हमें, समय से यह बुद्धि विकसित हुई है, हम आप इतना दूर बैठ करके बात कर पा रहे हैं। समय से ही हमें इतना सहारा मिला है कि हम भाषा विकसित कर पाए। पर उस समय का मतलब यह नहीं है कि यह सब विकसित करने में हम जो वास्तविक जीवन है उसे ही नष्ट कर दें, हम यज्ञ ही भ्रष्ट कर दें। उसका अर्थ यह नहीं, उसकी मलमूत्र की जगह होती है, होती है, पर उसका मतलब यह नहीं कि एकदम गर्भगृह में ही वह सब होने लगे। इस प्रश्न के साथ रहते हुए कि हमारे जीवन में वह क्या है जो समय से सर्वथा मुक्त है। जो भी अवलोकन आया हो, जो भी अन्वेषण हुआ हो, उसको हम लोग यहाँ पर साझा करते हैं। भावना। जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। सुप्रभात। यहाँ पे भी मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मेरे सामने एक वॉल है घर की, और जो हमारा घर बना हुआ है तो 2 पार्ट में बना हुआ है। तो उसका एक पार्ट तो पूरा ढका हुआ है और एक पार्ट आधा ढका हुआ है, आधा ओपन है। तो आधा ओपन है, उसकी जो दीवार है दूसरे घर की, तो उस दीवार के ऊपर मतलब कि बारिश की वजह से वो दीवार की जो किनारी होती है ना, वो पूरी हरी हरी हो गई है। वहां पे ऐसे छोटी 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 बारीक बारीक घास हो गई है, ऐसे घास के जैसा। ऐसा लगता है कि जैसे कि गार्डन हो, मतलब बहुत सुंदर सा दिख रहा है दीवार के ऊपर, हरा हरा सा एकदम ग्रीन कलर।
और उसके ऊपर एक पत्तियां है, वो पता नहीं कौन सी पत्तियां उगी हुई है, और उसको फोड़े पे लगाते हैं तो वो फोड़े ठीक हो जाते हैं। ऐसी पत्तियां है ये, उगी हुई है। और चाय बनाई है भाभी ने, तो चाय की खुशबू अदरक वाली आ रही है। पी नहीं है तो स्वाद तो भी उसका लिया नहीं है, स्वाद के ऊपर, पर खुशबू से ही उसका स्वाद आ रहा है जीभ पे। नहीं लिया है फिर भी अदरक की खुशबू से ही उसके जो जो स्वाद है वो आ रहा है। और सुनने में तो दूर से पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है। यही दिख रहा है, यही सुनाई दे रहा है। बाहर के भीतर इसका उल्टा है। वो जो जीवन मैं जी रही हूँ, वो तो काल से मुक्त तो नहीं दिख रहा। काल के अंदर ही दिख रहा है। जो भी दिख रही हूँ, जी रही हूँ, वो समय ने ही जगह ले रखी है जीवन के अंदर। तो परमात्मा की परमात्मा परमात्मा है या नहीं है अंदर, उसकी उनकी तो कोई जगह ही नहीं दिख रही है। पूरा घेरा तो समय ने ही कर रखा है। और समय के अंदर जो भी समय के अंदर तो सब कोई सही काम तो करेगा नहीं। जो भी करेगा वो बेहोशी में ही काम करेगा, तो वो सारा का सारा बेहोशी भरा जो भरी बेहोशी भरा वो सारा जो भरा हुआ है अंदर, तो उसने जगह रोक रखी है। उसी के अंदर जीता है इंसान, उसी के अंदर जीती हूँ मैं, और उसी के अंदर एक्शन करती हूँ दूसरों के साथ में। मतलब कि वैसे ही चल रहा है। हाँ, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो जो मैं करती हूँ ज्यादा टाइम तक नहीं होता वापस। कुछ ऐसा है जो उसको मैं देखती हूँ, मतलब देखने में वो सारी चीजें देखने में आ रही है, और वो एक्शन नहीं होता है ज्यादा टाइम तक। वहां पे मैं रुकती नहीं हूँ, और उन सबको मैं देख लेती हूँ, वैसा है। और रात से अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं है ना अतीत को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अतीत में ऐसे ही कर रही थी। अभी रात से अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस रात से अब तक सुबह सुबह ऐसे ही थोड़ा सा ऐसा, पता नहीं, गुस्सा क्रिएट हो रहा था अपने आप ही। वेव्स आ रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा था। तो बस वो गुस्सा ज्यादा टाइम तक टिक नहीं रहा था। बस फिर वो दिख रही थी, फिर मैं वापस नॉर्मल हो रही थी। और कभी गुस्सा पैदा हो रहा था तो वो जो जैसे ही मोबाइल व्हाट्सएप को खोलते हैं हम, और मैंने भी खोला व्हाट्सएप को, क्योंकि मुझे मॉर्निंग का वो लेना था। उसका जो आईडी है वो लेनी थी, उसकी नंबर की। वापस मुझे जूम में आके यहाँ पर आना था, तो जूम मीटिंग में तो मैं गई। तो फिर मैं कुछ सामने आया, मतलब जिससे मेरी अभी अनबन हो गई है, वो सामने इंसान आया। तो फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा गुस्सा क्रिएट अंदर से होने लगा। फिर मैंने फिर उस गुस्से को अनदेखा कर दिया। देखा लेकिन अनदेखा कर दिया, मतलब। और फिर मैं वापस शांत हो गई। फिर कुछ नहीं, इस तरह से। बस इतना ही कहूंगी। थैंक यू भैया। थैंक यू भावना। गुड मॉर्निंग गुड सभी को, मॉर्निंग नमस्ते। देविका। छत पे सूरज एकदम पूरा तेजी से शाइन कर रहे हैं और आसमान नीला है।
ऊपर से क्लेन जा रही है और छत के ऊपर भी पीपल के छोटे छोटे पेड़ उगाए हैं। छत पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौवा और कबूतर ही नजर आते हैं। लाइफ छत पे ही चलता है। सामने भी एक कबूतर बाउंड्री वॉल के ऊपर चल रहा है। मुंह में तो टेस्ट ना कुछ भी नहीं है और धूप भी है और ठंडक भी है। और जब ये प्रश्न है कि वह जीवन क्या है जो समय से सर्वदा मुक्त है, तो इस प्रश्न को जब उठाते हैं तो मैं अपने लाइफ में देखती हूँ कि मेरा लाइफ समय में कैसे चल रहा है। तो मुझे ये नजर आता है कि पास्ट का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है मेरे थॉट लेवल में, लेकिन फ्यूचर को लेके थॉट्स आते हैं, एंजाइटी आती है कि फ्यूचर में क्या होगा। इस पे वरी वरी के जैसे थॉट चलते रहता है फ्यूचर को लेके। लेकिन अभी इतना अवेयरनेस रहता है कि ये सिर्फ थॉट है, ये थॉट इज नॉट द रियलिटी, ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो मेरे मैं के ऊपर चल रहा है। मेरे मैंने एक समय क्रिएट करके मेरे को बिजी रखा है प्रेजेंट में। ये सब एक क्लैरिटी आता है इसको सोचने पर, तो वो उतना सफरिंग क्रिएट नहीं करता जो पहले करता था। अननेसेसरीली एक पेनफुल चीज क्रिएट करता था थॉट, अभी उतना नहीं करता क्योंकि अभी ये थॉट का एक इनवैलिडिटी समझ आती है। तो इतना तो हेल्पफुल रहता है और उससे एक अवेयरनेस भी आता है कि आई एम इन थॉट एंड आई हैव टू बी प्रेजेंट नाउ। तो यही था मेरा। थैंक यू। अभी जो हम लोगों के बीच में एक छोटी सी बोध कथा साझा हुई, आप देखें छोटा सा एक वर्च्यू, छोटा सा एक सम्यक सद्गुण कितना गहराई से प्रभावित कर देता है, कितना गहराई से संभाल करके रखता है। पर सम्यक छोटा सा एक प्रश्न, उस गांव में एक छोटा परिवार था। बाकी सारा गांव जो है किसी और दिशा में जा चुका था, पर एक छोटा सा परिवार, और उस परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति, परिवार भी उसी धारा में जाना चाहता था, पर सिर्फ एक व्यक्ति, उसने पूरे गांव के संतुलन को बनाए रखा था। उसके अंदर जो धर्म का दीप था, उस धर्म के दीप ने चारों तरफ हो रहे अंधकार के बावजूद भी रोशनी, वहां रोशनी और रोशनी की संभावनाओं को नष्ट नहीं किया था। उसका मिटना, उसका हटना गांव के लिए मुसीबत बन करके आ गया। गांव नष्ट हो गया, सारे लोग आपस में ही कट मरे। हमारा जीवन, हमारे भीतर जितने भी कुछ चल रहा है, उसमें एक छोटा सा प्रश्न, दिखने का, जागने का, समझने का, होश में आने का, सिर्फ एक छोटा सा कृत्य पूरे जीवन को कहीं न कहीं बदल करके रख सकता है, पूरे जीवन में क्रांति ला सकता है। तो अगर यह दिखना शुरू हो गया देवी का, यह समझ में आना शुरू हो गया, फिर घबराने की कोई बात नहीं। फिर उसी प्रश्न की कला से सब कुछ, उसी प्रश्न के दीप से सब कुछ आलोकित हो जाएगा। बस जो
सारी मुहिम चलती है कि इसको उखाड़ फेंकने की, इस ध्यान को, इस सजगता को। मन कभी भी सजग नहीं होना चाहता, मन तो यांत्रिक रहना चाहता है, मन तो ख्यालों में डूबा रहना चाहता है। बस उसी जगह पर होश का, जागरण का, अवलोकन का, अवधान का ये दीप जलता रहे। यह पूरे क्षेत्र में कल्याण के लिए रास्ता बना देगा। धन्यवाद। थैंक यू। दीपा जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। कल से मैं इस प्रश्न पर जब भी याद आता है तो देखा वह जीवन क्या है जो काल से, समय से मुक्त है। और मैंने देखा कि उसका तो मुझे कोई एहसास नहीं हुआ अभी। हाँ, इसके साथ वो सब चीजें नजर आई जो जो काल के अंदर चल रही हैं, समय में चल रही हैं। और मुझे ऐसा लगा कि जो भी समय के भीतर चल रहा है वह सब मैं की ही रचना है। और मैं से भी जो सब यहाँ पर निर्मित हमने किया है, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पद, मेरे संबंध, ये सब और जब तक हम इस मैं के साथ हैं तब तक ये चीजें जो समय के अंदर चल रही हैं, ये हमारे दुख का भी बहुत बड़ा कारण है। और ये हमें कभी कभी ये हमें प्रेरणा देती है कि जब यहाँ पर दुख है, फिर एक खोज के लिए प्रेरित करती है कि ऐसा कुछ है जो दुख से मुक्त है, जो इस समय से मुक्त है। तो एहसास होता है कि कभी कुछ जीवन में ऐसे क्षण घटते हैं जब हम प्रकृति के पास होते हैं, या हम कभी बहुत आनंदित होते हैं। आनंदित होना मतलब कुछ पाने की खुशी नहीं होती है, बस वो अपने से ही होता है। तब एकदम से लगता है अरे ये तो मतलब उस समय समय का एहसास नहीं होता है। तो शायद उसको कहा नहीं जा सकता। तो मुझे इसका तो बहुत ज्यादा एहसास नहीं है कि समय के परे क्या है। बस इतना पता चला है अभी कि समय के भीतर जो जो है वही हमारे दुख का कारण है। और बस अभी तो मुझे इतना ही एहसास हुआ है। बहुत बढ़िया दीपा जी, ये तो बहुत शुभ है। और प्रश्न उठाने की कला का बिल्कुल सटीक और सही चरण है। जब असंभव प्रश्न हम उठाते हैं तो उसमें हमें उसके पार क्या है उसका थोड़ी पता चलेगा। अगर मैं समय हूं तो मैंने यह प्रश्न उठाया कि समय के पार क्या है, यानी मेरे पार क्या है। तो फिर मुझे अगर उसका पता चल रहा है तो इसका मतलब वो समय का ही पता चलना है। पर हाँ, इस सवाल को उठाने में
समय की पूरी संरचना, जो कि आपने खुद ही देखा है कि दुख की संरचना है, वह यदि प्रकाशित होने लगी और उस प्रश्न के आलोक में प्रकाशित होने लगी कि समय के पार क्या है, वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है, इसका मतलब समय की पूरी संरचना अब जड़ें उसकी टूट गई, जड़ें उखड़ने लगी। इस प्रश्न के जगह लेते ही जड़ उखड़ गई। जहां अब तक जड़ जरा सा भी हिली नहीं थी, वहां पर जड़ उखड़ गई, क्योंकि ये प्रश्न का जो क्षेत्र है वो प्रकाशित हुआ। इस पर इसकी वैलिडिटी पर संशय आया, संदेह हुआ कि इसकी वैलिडिटी झूठी है, और अब तक हम तो उसी को सच मानते चले आ रहे थे। और साथ ही साथ इधर इसका विसर्जन, उधर चुपचाप जो कालातीत है, जो अकाल है, उसका वहां पर जगह लेना, वह वही विद्यमान है, पर हमें कभी बोध में नहीं आएगा। हम लोगों ने वो कई बार इन सारी चीजों पर चर्चा की है ना, कि हमें जो बोध आता है, बोध का मतलब हमें जिस चीज का पता चलता है वो बड़ी छोटी होती है, बड़ी ओछी चीजों का पता चलता है। जो विराट है उनका पता नहीं चलता, क्योंकि उनको ग्रहण करने के लिए हमारे पात्र छोटे हैं। हम एक कटोरी लेकर के सोचे कि उसमें आकाश पूरा भर ले, नहीं संभव है। हम समय हैं और सोचे कि जो समयातीत है उसको हम महसूस कर ले, नहीं संभव। पर हाँ, यह प्रश्न उठाने में बड़ी ही कुशलता से समय की सारी संरचना, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी भी छिपे तरीके से कि समय को बचाए, जैसे कि अब मैं समय के बिना जीऊंगा, ये सबसे कुटिल वक्तव्य है। ये वैसा ही वक्तव्य है जैसे कोई ये कहे कि मैं अब बड़ा विनम्र हो गया हूं, मैं अब बड़ा धार्मिक हो गया हूं, मैं दान देता हूं। ये ऐसा ही बचकाना वक्तव्य है कि मैं अब समय के परे जीने लगा हूं। जहां समय से परे का जीवन घटता है, वहां कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, वहां सिर्फ अवधान, सिर्फ होश, जागरण और जीवन। थैंक यू। थैंक यू। गौरी। जी प्रणाम। प्रणाम गौरी। कल रात से बारिश हो रही है यहाँ पे जोर जोरों से, कहीं सीतामढ़ी में बाढ़ ना आ जाए। और रूम में ही बैठे हुए हैं, बगल में बहन सोई हुई है और बगल वाले रूम में पापा, भाई लोग, मम्मी लोग पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हैं कि सुबह उठने से ये होता है, और भी क्या क्या बकवास पता नहीं। और जो प्रश्न आपने कहा, जीना क्या है जो समय से मुक्त है, पूछा पर कुछ उचित उत्तर मिला नहीं। समय से कैसे मतलब मुक्त हो सकते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रयोग गलत कर रहे। समय से मुक्त होने का क्या मतलब कि अब मतलब मुझे जो मतलब मुझे विचार आएंगे नहीं, मतलब भूत भविष्य के, ये तो अगर ना भी आए तो भी वर्तमान में तो कुछ ना कुछ विचार तो रहेंगे ही ना, तो हम समय से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जब आप छोटी बच्ची थी, लगभग 2 वर्ष तक, उस समय की कोई स्मृति है आपको? नहीं, उस समय की तो नहीं याद, ध्यान में नहीं।
तो जैसे जैसे स्मृति विकसित हुई है वैसे वैसे समय विकसित हुआ। आपको तब तक की याद है जब जब आपको विचार आने शुरू हुए, लेकिन उसके पहले तो आप थी ना। उसका कोई विचार, उस समय का कोई अपने भीतर गणना कुछ है? नहीं। यानी क्या यह बात साफ नहीं हो रही है कि जैसे जैसे सोच विचार विकसित हुआ है वैसे वैसे समय विकसित हुआ है, और साथ साथ बिना सोच विचार के भी आप जी रही थी, आपका जीवन था। जी जी। जब आप गहरी नींद में कभी चली जाती हैं, खूब गहरी नींद होती है, तो उस समय सपना भी नहीं आता। उस समय आप रहती हैं या नहीं रहती? जीवन रहता है आपका कि नहीं रहता है? सोच विचार कुछ जी भी नहीं है, सपना भी नहीं है कुछ, पर आप तो विद्यमान है ना। बाद में जब आप जागती हैं फिर सोच विचार सक्रिय होता है। तो जितनी देर तक आप सोई रही गहरी नींद में, जहां एक भी सपना भी नहीं आया, उस समय आप रही भी और सोच विचार बिल्कुल नहीं था, समय बिल्कुल नहीं था। क्यों? जैसे अभी समय चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है अतीतीय है, भविष्य है, पर उस समय तो समय नहीं था, पर आप थी। क्या उस कुछ? हिसाब से हाँ, मतलब जैसे बचपन में थे वैसे तो फिर कोई कुछ भी कहेगा बोलेगा मतलब ऐसे करके तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जो बचपन में तो ऐसा ही होता है ना, मतलब हाँ, अपने आप में मगन रहना। हाँ। यहां जब हम बात कर रहे हैं तो संभावना हुई ना बिना सोच विचार के जीने की। जी बच्चा, जी। बच्चे के अंदर कोई सोच विचार नहीं है, फिर भी वो जीवित है। अभी तक ये सवाल था कि बिना सोच विचार के भला कोई कैसे रह सकता है, रहा जा सकता है। यह संभावना एक नजर आई। अभी जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं कोई सोच विचार नहीं रहता है, पर संभावना रहती है। मतलब आप जीवित रहते हैं, तो एक जी संभावना प्रकट हुई कि बिना सोच विचार के भी रह सकते हैं। अब दूसरा सवाल आया है कि अगर सोच विचार नहीं रहेगा तब तो फिर हम बिल्कुल जानवर जैसे हो जाएंगे। यही बिल्कुल, जिसके पास कुछ भी अता पता नहीं है, ऐसे हो जाएंगे। जी जी। जब हम सवाल उठाते हैं वह जीना क्या है जो सोच विचार से मुक्त है? सोच विचार या समय? जो समय हमारे अंदर विकसित हुआ, अतीत, भविष्य और वर्तमान का, और सोच विचार दोनों एक ही साथ विकसित हुए। अगर ठीक से कहा जाए तो सोच विचार और समय एक ही चीज के दो नाम है। तो जो यह चीज विकसित हुई, सोच विचार और समय, क्या इसकी जरूरत तब है जब मैं सिर्फ जीवित हूं, जब मुझे इसकी जरूरत नहीं? आप अक्सर कहती हैं ना कि जरूरत नहीं रहती है फिर भी सोच विचार चलता ही रहता है, जी जी। लगातार चलता रहता है। तो अब क्या अनावश्यक अनर्गल रूप से जो ये सोच विचार की निरंतरता चल रही है, इसमें एक संभावना आई या नहीं आई कि जब जरूरत हो तब सोच विचार चले, जब मुझे किसी से कुछ कहना हो तो मैं भाषा का उपयोग हो, पर जब किसी से कुछ कहना नहीं है, मैं अपने में बैठी हूं, तो क्यों नहीं बच्चे की तरह आनंदित हूं? बच्चा चाह करके भी सोच विचार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके अंदर अभी सोच विचार विकसित नहीं हुआ है। गहरी नींद में आप चाह करके भी सोच विचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि नींद में है, आप प्रमाद में है। पूरे होश में जाग करके नींद नहीं है और विचार पूरी तरीके से विकसित है, आप सोच विचार करने में सक्षम है, लेकिन विचार तब गति करें जब उनकी जरूरत हो। जी जी। ऐसा होने की संभावना अब ख्याल में आई? जी। नहीं, बस ऐसे ही हाँ मत कहो। अब इसकी ऐसा संभावना हो सकता है। हो सकता है ना, तो बस इसी संभावना को हम धरातल पर लेकर के आ रहे हैं जीवन में।
और यह संभावना इतनी आवश्यक है, इतनी जरूरी है कि बिना इस संभावना के जीवन में चाहे जो भी कुछ हासिल कर लिया जाए, भीतर हम पागल ही रहेंगे, भीतर हम विक्षिप्त रहेंगे। वो बाहर बाहर सब कुछ बहुत कुछ करते चले जाएंगे, पर भीतर जीने की कला ही नहीं पता है कि जब जरूरत नहीं है विचार चुप रहे, वह कला ही नहीं। जहां संबंधों में विचार की कोई जरूरत नहीं है, जैसे धरती है, आकाश है, इंसान है, उनके साथ क्यों लगातार विचार चल रहा है? चुपचाप क्यों नहीं संबंधित होकर के, जैसे वृक्ष खिल रहा है, जैसे फूल खिल रहे हैं, जैसे ये पानी बरस रहा है, ऐसे ही हम चुपचाप अंदर पूरे अस्तित्व से, पूरी प्रकृति से जुड़े रहें। हाँ, जब जरूरत हो तब विचार कर लें। जरूरत पड़ने पर भी बच्चा विचार नहीं कर सकता है, जरूरत पड़ने पर भी पशु विचार नहीं कर सकता है, जरूरत पड़ने पर भी आप गहरी नींद में है तो सोच विचार नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई गला दबाने आ गया पर आप गहरी नींद में है तो मारे जाएंगे। पर अगर आप जागे हैं, सोच विचार स्थगित है, कोई छुरा लेकर के आएगा तो आप अपना बचाव करेंगे। पर जब कोई छुरा लेकर के नहीं आया है तब भी आप डरे सहमे बैठे हैं, अरे कोई मार न दे, कोई मार न दे। यह तो फिर इसका मतलब है कि सोच विचार ने आपका जहां पर साफ सुथरा जीवन था उसको भी कब्जा लिया। अच्छा। बात स्पष्ट हुई? जी जी जी। तो इसी के लिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो समय या सोच विचार से मुक्त है। और अभी उठाओ सवाल, अभी भीतर देखो क्या हो रहा है, अपने खुद से ही यह सवाल उठाओ, अपने ही जीवन में यह सवाल उठाओ अपने भीतर कि वह जीना क्या है जो सोच विचार से मुक्त है। वह जीना क्या है जो सोच विचार यानी समय, अतीत, भविष्य और वर्तमान इनसे मुक्त है। ध्यान देना, जब बच्चा रहता है उसको वर्तमान का भी पता नहीं चलता है। जब तुम गहरी नींद में रहती हो तो वर्तमान का ही पता नहीं चलता है। पर उसी तरीके से यहाँ जो ये सोच विचार चल रहा है इसमें वर्तमान का तो पता चल रहा है, पर हम सवाल उठा रहे हैं कि जागरण, होश परिपूर्ण हो, पूरा हो, लेकिन सोच विचार या समय की गति ना हो। और यह अभी देखो, अभी घट रहा है। अभी यह जैसे ही आपने सवाल उठाया, उठाओ मेरे साथ यह सवाल, हम आप साथ में उठाते हैं, मैं अपने भीतर, आप अपने भीतर, कि वह जीना क्या वह है जीना क्या है जो समय से समय मुक्त। से मुक्त है। क्या उत्तर आ रहा है भीतर? जो भी उत्तर आ रहा है वो समय का उत्तर आ रहा है ना, विचार से उत्तर आ रहा है ना। और वो उत्तर लागू नहीं है क्योंकि सवाल कह रहा है विचार से मुक्त, समय से मुक्त, तो इसलिए ये उत्तर स्वीकार नहीं हुआ। पर हमारा सवाल जो है बना हुआ है, बना हुआ है। जी जी। और क्या हो रहा है वहां पे? जब भी ये ऐसा कोई सवाल उठाते हैं, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाते हैं, मतलब बस कुछ यही घूमता ही रुको नहीं गौरी, दिमाग में। यही रुको। जब ये सवाल उठाते हैं विचार रुक गया ना, समय रुक गया ना, बस इसी कला को पकड़ लो। अभी तक थी, संभावना भी नहीं थी, हम लोग हमारी जो कंडीशनिंग थी उसे कहते बिना सोच विचार के कोई कैसे जी सकता है। पर अब एक संभावना आ गई ना कि हाँ, चाहे एक पल को ही सही बिना सोच विचार के भी जीवन संभव है और जागा हुआ जीवन संभव है। तो बस यह कला जिस तरीके से आई है ऐसे ही असंभव प्रश्न उठाती चलो। ये जो एक पल को आया है ना, पल कहने की बात है, पल भी समय है, जो जरा सा आया है ना, ये पूरे जीवन को आच्छादित कर सकता है। जब जरूरत होगी तभी तभी समय चलेगा, तभी सोच विचार चलेगा। जब जरूरत नहीं होगी तो अखंड अस्तित्व का अंग होगी, अखंड अस्तित्व में बह रहे हो, कोई सोच विचार नहीं। ऐसा तो जितनी बार सवाल करे उतनी बार पूरा दिमाग से सब गायब। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि सवाल करने की जरूरत ही ना पड़े, धीरे धीरे सवाल करने की जरूरत ही ना पड़े, जागरण बना रहे क्योंकि सोच विचार ही नहीं है।
जागरण भी है और सोच विचार भी नहीं है, बना हुआ है वहां पर। सवाल करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जब जरूरत हुई, सोच विचार चला, काम हुआ, वापस अपनी जगह पर। यही ध्यान है, सच्चे अर्थों में यह ध्यान है। वो ध्यान नहीं जो हम कोशिश करते हैं, वह ध्यान जो असंभव प्रश्नों से सहज रूप से जीवन में घटित होता है, ऑर्गेनिक रूप से। वो ध्यान, वो रूपांतरित करता है, असल में प्रश्न रूपांतरित करता है, न कि हमारी कोशिश उत्तर लाने की। हम उत्तर लाने की कोशिश करेंगे, वो फिर एक विचार हो जाएगा। और प्रश्न अगर बना हुआ है, प्रश्न को जगह मिली है, तो प्रश्न रूपांतरित कर देगा। पर असंभव प्रश्न जिसका उत्तर विचार को या मैं को नहीं आ सकता। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते लता। सभी को। हम बैठे हुए रूम के अंदर अपने बैठने को, अपनी श्वास चलते हुए देख रहे हैं। पंखे की आवाज आ रही है, उसकी हवा अपने को स्पर्श कर रही है, ये पता चल रहा है। आंखों के आगे आम का पेड़ है, उसके ऊपर छोटी छोटी चिड़िया है जिनकी एकदम धीमी आवाज है। पत्ते अलग निकल के आ रहे हैं, कुछ गुलाबी कलर के हो गए। आकाश में बादल है आज। ये सबको देखते हुए हम खुद को देख रहे हैं। बस इतना ही कहेंगे। प्रमिला जी। जी नमस्कार। मेरी बारी है ना? कल शाम से बारिश रुकी हुई है। बहुत दिन हो गए धूप नहीं आई, 8 दिन से ज्यादा है तो धूप नहीं आई है। लेकिन कल दोपहर के बाद से बारिश नहीं हुई है। थोड़ी सी हवा, ऐसा लग रहा है थोड़ा हल्की सी आ रही है, और एक दो चिड़िया है बाहर, और वही झिंगुर आज भी है, लेकिन आज मुझे वो सुनाई दे रहा है शुरू से ही। बाहर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, उसके खुलने की आवाज आ रही है, बंद होने की, खुलने की। और मैंने कल शाम को मैंने डर का सामना किया बहुत। तो वो एकदम जो होता है ना, क्या अचानक कोई ऐसी परिस्थिति, मतलब मुझे सूझ नहीं पड़ता है कि उस वक्त अचानक से आप खड़े हुए हैं और तूफान आ रहा है, और आप कहीं से कहीं भाग नहीं सकते क्योंकि आपके पैर जमीन में गड़े हुए हैं, आप वहीं रुके हुए हैं। तो और बस वही कि ऐसा हो रहा है, मेरा पैर फंसा हुआ है ट्रेन में, और ट्रेन आ रही है पटरी पर, और ट्रेन आ रही है। अब तो मैं गई, पता चला कि कुछ देर बाद वो पटरी पे पैर फंसा ही नहीं था। ट्रेन आई, निकल भी गई, कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैंने जो डर उस समय जी लिया, तो वो वही ऐसा
इतना ज्यादा डर जाना किसी वजह से। खैर वो स्वाभाविक भी है कि परिस्थिति जब सामने दिख रही है कि ऐसा होने वाला है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा वाला जो डर, अब क्या होगा वाला जो डर होता है ना, वो बहुत भयानक रूप से हावी हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं होता है कि मैं भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहूं पहले की तरह, तो अब कुछ कम हुआ है। वो इतना मुझे फिक्र नहीं होती है। जो है आज है, कल जो होगा कल देखेंगे। लेकिन कभी कभी उसको महसूस करती हूँ तो कुछ दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था कि आधा घंटा 1 घंटा का जो समय था वो मेरे सामने से भविष्य को लेकर गुजरा था। कल शाम को भी यही हुआ। तो वो डर का जो सामना था, मुझे लगा कि उस वक्त तो कोई होश नहीं था, क्या है मेरी आवाज में घबराहट। हाँ, बस मेरी आवाज मुझे मेरे उसमें मतलब मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी पहले। इतना था कि मेरी आवाज मैं सुन रही हूँ कि मेरी आवाज घबराई हुई है, मैं फोन लगा रही हूँ इधर उधर, और उस अंदर क्या भाव चल रहे हैं वो हो रहा था। लेकिन उससे निकलना तो असंभव। वो कुछ समय तो मेरे लिए बिल्कुल ही बेहोशी जैसा था। तो पता नहीं इस जन्म में ऐसा संभव है कि नहीं कि इन चीजों में रहते हुए भी हम उस इस मतलब उस वो तो बेवजह का ही गया है ना डर। संभावना थी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो उतनी देर तो मैं बेवजह डर ली ना। ऐसे पहले भी हुआ था, ऐसे अभी भी हुआ। तो क्या पता कैसा क्या, बस वही इतना ही। तो रमीला जी, आपकी बात को थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। वह जो डरा है, जो डर और जिससे डरा है, ये तीनों ही चीज क्या कभी वास्तविक रही, या ये तीनों ही चीजें कल्पित हैं? वास्तविक कल्पित का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। वास्तविक से मतलब ऐसा हो जाता तब क्या होता उसको मतलब वही तो वही तो, अगर हुआ तो वास्तविक हुआ ना हुआ तो फिर हाँ ऐसा हो जाता तो क्या होता, यह भी एक कल्पना नहीं है? हाँ। वह जो डरा है और डर और जिससे डरा है, ये तीनों ही चीजें क्या यथार्थ हैं, वास्तविक हैं? नहीं। तो वस्तुतः जीवन में क्या है? अगर सामने से ट्रेन आ रही है, मेरा पैर फंसा हुआ है, तो मैं सीधा कर्म करूंगा, जो कुछ उपाय होगा वो करूंगा। पर एक मैं जो कि कल्पनाओं में बन गया, और कल्पनाओं में आने वाली ट्रेन से और कल्पनाओं में भयभीत हो रहा है, वह क्या है? वह काल्पनिक बेवजह ही हुआ ना। तो सीधे सीधे कोई समस्या है तो उस पर तो काम किया जा सकता है, पर इस काल्पनिक भय पे क्या काम करिएगा कि मुझे भय ना हो? वह मैं ही झूठ है, वह मैं ही बनावटी है। अभी कोई समस्या है, वहां पर सीधा कर्म होगा। सामने से ट्रक आ रहा है, सीधा कर्म होगा, हट जाऊंगा। और जब वह चीज हट गई और उसके बाद फिर एक मैं खड़ा होता है, जो ये कहता है कि अरे, अगर मैं खड़ा हुआ और फिर वो खुद ही को कह रहा है, अगर मैं ट्रक के नीचे आ गया होता तो क्या होता। तो वह जो ट्रक से बच गया, वह तो सीधा कर्म था, वही हुआ, वही सामने आया, वहां सीधा कर्म घटित हुआ और
हट गया हो। पर अब ये जो खड़ा हो रहा है भय, भयभीत और भय का विषय, ये तीनों ही चीजें क्या है? जी, सबका क्या ये भी। तीनों चीजें समय नहीं? हम्म। और अगर हम आप यहाँ सवाल उठाते हैं, वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है? क्या आपको, क्या वहां पर भय को कोई जगह मिलेगी? बजाय इसके हम करते क्या है? अब मैं कैसे भय से मुक्त हूं? अरे वो इंसान ही जो भयभीत है वो झूठा है, बनावटी है। बनावटी इंसान भय से मुक्त कैसे हो सकता है? जी। वो बनावटी संरचना ही भय की संरचना है। हम्म। अगर होश है, जागरण, और समय नहीं है, कैसे भय होगा? जी, बिल्कुल सही है। तो अब इस प्रश्न के साथ कहिए कि भीतर क्या हो रहा है जब आप ये सवाल उठा रही हैं? वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है? अभी, अभी का मतलब बस कहने के लिए। जी। अ, इस अभी क्या तो जागरण नहीं हो रहा है वहां? समय से मुक्त महसूस कर रही हूँ इस 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 वक्त। हुआ ना, समय से मुक्त कुछ घटना शुरू हुआ। जी। तो समाधान कहाँ है? भय से मुक्त होने में या समय पर प्रश्न उठाने में? अभी तक तो सारी ऊर्जा कि कैसे भय से मुक्त हूं, कैसे बिना भय के जीऊं, वहां खर्च हो रही थी। अब ऊर्जा पूरी घूम गई इस सवाल पर, ध्यान पूरा घूम गया इस सवाल पर, वह जीना क्या है जो समय से मुक्त। जी। क्या अभी भी भय हो सकता है? इसी क्षण में, बाद में कभी आए, जिसको आए वो जाने। क्या एक बार भी आप निर्भय, अभय होकर के जिया जा सकता है? आप नहीं, एक पल को भी भय की एक सूक्ष्मतम रेखा के बिना क्या जीवन संभव है? अभी इस वक्त जब ये प्रश्न उठ रहा है तब वो घट रहा है। इसका मतलब संभव है। जी। तो अब क्या जीने जा रही है आप? भय, उसका, उससे मुक्त होने की कोशिश, ख्याल, प्रमाद, बेहोशी, समय, या फिर यह प्रश्न और इस प्रश्न से आता जागरण? इस प्रश्न से आता जागरण, जबकि भय से मुक्त जीवन जीने की अगर की ओर अगर बढ़ते हैं या उस ये सोचती हूँ कि भय से मुक्त जीवन जीना है, तो वो एक अपने आप से जूझना या बहुत ज्यादा एक उसमें परेशानी में घिरा हुआ पाती हूँ। लेकिन जब ये प्रश्न उठता है तो वहीं उसी वक्त सब हट जाता है। कला तो हाथ में है। पुराने संत कहते हैं, ये पलटू कहते हैं, कबीर साहब के आसपास ये संत हुए, वो कहते हैं आटा है, पानी है, लकड़ी है, आग है, चूल्हा है, नमक है, घी है, तवा है, और तुम भूखे बैठे। कला हाथ में है और बैठ के रो रहे हो।
क्या इतने काहिल हैं हम? पता है हमको, हमारी कभी कभी दशा ऐसी लगती है जैसे दो काहिलों की थी। मैं काहिल होने को कुछ गलत नहीं कहता हूं, लेकिन जरा समझ लेने जैसी है। बिल्कुल आलसी, और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। बैठे क्या, लेटे हैं। मेरी माँ अक्सर कहती है ये कहानी मुझे, कि दोनों एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, और एक कहता है दूसरे से, उसके कान के बगल एक फल पका हुआ गिर गया और वो बिल्कुल भूखा है 2-3 दिन से, और वो दूसरे से कहता है कि भाई क्या कुछ उपकार न करोगे? उसने कहा बोलो। उसने कहा मेरे कान के बगल में फल गिरा है आम का, इसको उठा के थोड़ा मेरे मुंह में निचोड़ दो ना। वो उसे कहता है कि क्यों निचोड़ दूं? अभी बीते महीने की बात है, गए महीने की बात है, मेरे मुंह पर आकर के कुत्ते ने कुछ किया था, और तुमसे मैंने कहा था कि कुत्ते को भगा दो, तुमने भगाया। कुत्ते को भगाने के लिए वो उनसे कह रहे हैं, मुंह में आम निचोड़ने को वो उनसे कह रहे हैं। आम निचोड़ना जानते हैं, शरीर भूखा है, खाना जानते हैं, कुत्ते को भगाना जानते हैं, पर फिर भी भूखे मर रहे हैं, दुर्गंध से डूबे हुए हैं। इतना संताप होने के बाद भी क्यों हमारी ऊर्जा इस कला की ओर नहीं बढ़ती? इसके साथ थोड़ा से रह करके पता लगाइए। जैसे जैसे पता लगाएंगे वो प्रमाद जाता रहेगा, आलस्य टूटता रहेगा, और इधर जैसे जैसे बढ़ेगा जागरण, होश, ऑर्गेनिक होश। बार बार हम इस बात को मांझ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, वह होश जो सहज रूप से असंभव प्रश्न के साथ आता है। अगर आप होश साधेंगे, आप ही साधेंगे। आपके द्वारा किया गया होश दूर तक नहीं जाएगा, आपके द्वारा की गई भक्ति ज्यादा दूर तक नहीं जाती। जिस भक्ति में आप करने वाले हैं दूर तक नहीं जाती है। जो ध्यान हम करने वाले हैं वो ध्यान दूर तक नहीं जाएगा, और खतरा ये है कि ध्यान फिर अहंकार को मजबूत करता है। फिर मैं और भी मजबूत हो जाता है कि जहां इधर कोई सामर्थ्य नहीं थी पर आप खुश रहने में सक्षम होने लगे, आप विचार शून्य होने में सक्षम रहने लगे, वो और भी बड़ी विपत्तियों की ओर ले जाता है, और भी बड़े भ्रमों की ओर ले जाता है। इसलिए पहले चरण पर ही चाहे तिल भर भी सरकिए, तिल भर भी आंखों की झाई छटे फटे, लेकिन सम्यक रूप से, ठीक तरीके से सवाल उठा करके जागरण को लेके आइए, जागरण को घटने दीजिए। जब सवाल हम उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अगर समय से मुक्त होने की कोशिश करेंगे, आप छिपे हुए ढंग से समय को कंटिन्यू रखेंगे। पर आपने यह सवाल उठाया, वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है, आपको उत्तर नहीं आया, क्योंकि आप समय पर आप जीवन की जो दम तगड़ी पकड़ है ढीली पड़ गई, पहले ही सवाल में ढीला पड़ गया। और फिर जैसे गौरी कह रही थी ना, एक बार अभी समझ में आ गई, एक झलक आ गई, रास्ता मिल गया, पता चल गया कि रोटी, आटा, चूल्हा, नमक, घी सब कहाँ है। फिर गूंथो आटा, बनाओ रोटी,
छको भर पेट, फिर क्यों भूखे रहना। पता चल गया कि कैसे ये कालातीत जगह लेता है। फिर दो कालातीत को जगह, फिर प्राणों में उतरने दो उस कालातीत को, फिर अकाल को खिलने दो, फिर अकाल में फूल आने दो, खुशबू आने दो। ऐसे नीरज भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। सभी को नमस्ते। कल की बारिश की उससे ठंडा मौसम हो रहा है और पंखे की जो है हवा लग रही है, महसूस हो रही है, आवाज भी आ रही है। और चाय पी थी अभी चाय का टेस्ट भी है, और कल जो पर्सन उठाए थे उसमें जो टेस्ट बना था वो भी है, और एक ताजगी भी है। आपने जो पर्सन दिया था वो पर्सन मैंने आपने लास्ट में भी वर्तमान, अतीत, भविष्य, वर्तमान और एक दो शब्द प्रतिक्रिया हर चीज की तो ऐसे खुल कर बताया था। ये पर्सन सुनते ही एक मतलब प्रफुल्लता छा गई थी, एक खुशी, एक झलक सी दिखी थी कि ये पर्सन कितना सब चीजों को समेट देता है एक तरह से, समझा इसको। तो पर्सन उठाया कल भी वो और आज सुबह भी उठाया। पर्सन में ज्यादा देर टिक तो नहीं पाता, क्योंकि जो कहना सुनना इस चीज में आपने जो बिना प्रतिक्रिया के सुनना, इस पे थोड़ा काम करना जरूरी है। तो ताजगी तो वैसे मैंने बताया था आ जाती है। और एक चीज और, अभी आपने जो वो शुरू में जो बात बताई थी कि हमारी दशा ऐसी, बिकने के लिए हम तैयार रहते, आपने वहां पे ध्यानशाला में भी एक उदाहरण दिया था। तो ये चीज उससे पहले भी बैठ कर मैंने देख लिया था, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता कि ये दिख गया था कि सन बदलते रहते हैं, इससे नहीं तो बड़े से बदल जाएंगे। तो इसका भी आभार अस्तित्व का देते रहते हैं। और 3 दिन पहले पैर में जो है मेरे प्लेट डली हुई, इसमें दर्द सा होना शुरू हो गया। 11 साल पहले ऑपरेशन करवाया था, तो एकदम भैंसा बन गया कि क्या होगा, कहीं पैर में कोई और परेशानी ना हो जाए। तो फिर मुझे आपकी एक वो जो वो हिरन वाली और एक शेर वाली आपने कहानी सुनाई थी कि हिरन को जब शेर पकड़ता वो छटपटाता है, फिर उसके बाद वो सरेंडर कर देता कि हाँ जो है ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में आई, जो होना वो तो होगा, उसमें भय की क्या दिक्कत है, हमें अपनी तरफ से जो होगा वो करेंगे। और बस यही है भैया। नीरज, जानते हो नदी की धारा का जल ताजा क्यों होता है जब, और तालाब का पानी बासी क्यों हो जाता है? एक ही कारण है कि नदी की धारा जब बहती है तो उसके किनारे उसकी धारा को पकड़ते नहीं, बहने देते हैं। और तालाब के सारा किनारे तालाब को घेर करके रोके हुए हैं। इस वजह से नदी की जो धारा है वह ताजी रहती है और तालाब की सड़ जाती है। दूसरी भी तरह से देखो, जिस कुएं से जल निकाला जाता रहता है उस कुएं का पानी ताजा बना रहता है, क्योंकि जैसे जैसे पानी निकलता है वैसे वैसे जो नीचे जल के स्रोत हैं, जो तलहटी में जल के स्रोत हैं उसके, वे पानी को नीचे से ऊपर लाने में काम करते रहते हैं। और वे जल स्रोत दूर दूर महासागरों से जुड़े हुए हैं, नदियों से जुड़े हुए हैं, बड़ी झीलों से जुड़े हुए हैं।
वहां से पानी आता रहता है। और जिससे पानी नहीं निकलता तो झरनों को अवसर नहीं मिलता, क्योंकि ऊपर का पानी खाली नहीं होता। तो जितना प्रेशर उनके पास है उतने प्रेशर से वो पानी ऊपर फेंक नहीं पाते हैं, उतना पानी बना रहता है और धीरे धीरे पानी सड़ जाता है। तो जैसे जैसे ये कला हाथ में आनी शुरू हो, वैसे वैसे जो खुशी हो उसको पकड़ना नहीं, जो जागरण हो उसे पकड़ना नहीं। जैसे ही यह ख्याल में बात आ जाएगी कि मैं जाग गया, तुमने पकड़ लिया जागरण को, तुम तालाब हो जाओगे। और जैसे जैसे वो बह रहा है उसको बहने दो, निकलने दो, पकड़ो नहीं। चाहे वो खुशी हो चाहे होश हो, वैसे वैसे और बड़े बड़े झरने खुलने शुरू हो जाते हैं। और तुम्हें एक बार कला हाथ में लग गई तो फिर कभी भी वो कला जाती नहीं। बड़े बड़े स्रोतों से जीवन बहता चला जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना। रंजीता जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे अभी मैं यहाँ पे कल रात से बहुत बारिश हो रही है, बहुत ही सुंदर अच्छी बारिश हो ही जा रही है। आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट एंड और ये जो सत्संग है ये भी बहुत ही अच्छा है। तो बस ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे, नथिंग एल्स। थैंक यू। थैंक यू रंजीता। वैभव भाई, सर प्रणाम। प्रणाम। सर पिछला जो प्रश्न था वह जीवन क्या है जो समय से मुक्त है, इस संबंध में कोई विशेष और विशिष्ट अनुभव तो नहीं है, लेकिन सामान्य तल पे एक ऊंचाई पर तो उठा ही हूँ। जो प्रथम चरण था उससे थोड़ा ऊपर तो इस प्रश्न ने लाया ही है स्वाभाविक तौर पर। बाकी आपके आशीष का आकांक्षी रहूंगा। सभी कार्यशाला कर रहे मित्रों को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद वैभव। धरा जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? प्रणाम। प्रणाम धरा। तो बहुत सुहानी है भोर यहाँ पर, और पवन भी बहुत मंद मंद बह रही है। नीम में कुछ सफेद फूल आए हुए हैं और भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, और आसमान भी हल्के बादलों से छाया हुआ है। और जो प्रश्न है कि उस पर तो अभी यही अवलोकन रहता है। और थोड़े भय पर भी जो बात आई है तो उसमें भी वह आपका हिरन वाली कहानी बिल्कुल ठीक बैठती है कि जब भी कुछ यदि भय या ऐसा कुछ उठता है तो कि ये जो भी प्रयत्न यत्न होते हैं सब मैं के तल पर ही होते हैं। तो जब तक वह जूझना होता है वो मैं के तल पर होता है, तो फिर जब कुछ होता है मैं, जब लगता है कि अब मैं इससे तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर एक सहजता आ जाती कि अब कुछ भी हो जाए, फिर वह भय भी नहीं रहता। और जो चल रहा है वह तो स्वप्न है या समय में ही चल रहा है। यह तो एक बोध तो रहता ही है कि जो भी चल रहा है मैं के तल पर, वही अतीत में जो भी विचार है
या वर्तमान कहे या फिर भविष्य का भय कहे, जो भी कहे, तो वह तो पूरा एक सपना ही है। मैं का ही और मैं झूठ है, यह भी एक बोध रहता है कि यह भले ही लग रहा है कि सच्चाई है, हम ही जी रहे हैं, कुछ भी हो जाएगा तो हमें ही हो जाएगा, यह ऐसा लग रहा है पर ऐसा है ही नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़ी देर बैठते हैं साथ में। हम लोग यदि अपने जीवन पर गौर करें तो पाएंगे कि हमारे अधिकांश कर्म प्रतिक्रिया है, वो रिस्पॉन्ड है, वे ओरिजिनल कर्म नहीं। गौर करिएगा, जो भी आप व्यवहार करते हैं वो प्रतिक्रिया में करते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो भविष्य से आ रही हैं, भविष्य की योजनाओं से आ रही हैं। आप कुछ होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उसके अनुरूप प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं अतीत से आती हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो हमारे संस्कार जो अभी हमारे अंदर काम कर रहे हैं उसके अनुरूप दर्शन से आती है। वस्तुतः अगर गौर से देखा जाए तो इस पूरे अस्तित्व में यह अलग थलग मैं का एहसास एक प्रतिक्रिया है। यह सीधा कोई कर्म नहीं है, यह सीधी कोई क्रिया नहीं है। और जहां सीधी क्रिया है वहां पर कोई मैं जैसा एहसास नहीं हो सकता। बहुत सारी झेन कथाएं इसको लेकर के प्रचलित हैं, जिसमें नो माइंड को बड़ा महत्व दिया गया है, जिसमें रिक्त चित्त को बड़ा महत्व दिया गया है कि रिक्त चित्त से कर्म करना, अर्थात ऐसा कर्म जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एक कहानी उसके संदर्भ में है, एक लकड़हारे की, जो एक दिन उठता है तो देखता है कि उसका जो लकड़ी का गोदाम है, जहां वो लकड़ियां इकट्ठा करके रखता है, वो बड़ा खाली सा हो गया है और शीत ऋतु आने ही वाली है। जबकि कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ चारों तरफ पड़ जाती है, फिर जंगल में जाकर के लकड़ियां ले आना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए
उसको अभी इंतजाम करना होगा पर्याप्त मात्रा में लकड़ियों को रख करके। अपनी कुल्हाड़ी लेकर के वह जंगल की ओर जाता है और वहां एक सूखा पेड़ देख करके और उस पर चढ़ करके लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। सुबह से लेकर के दोपहर हो जाती है, थक भी जाता है और अच्छी खासी लकड़ियां वो काट चुका होता है और उनको काट करके छोटे छोटे बंडल जो कि धो करके ले जाए जा सके वो सब बनाता है। अपना जो पालतू जानवर वो गधा भी लाया है जिस पर लाद करके लेके जाना है। पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां हो गई हैं। लेकिन तभी एक कोई जो जंगल का राक्षस जैसा जीव है वो वहां पर आ जाता है। उसको देखता है वो और देख करके उसकी जितनी लकड़ियां उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा की थी उन सब को तितर बितर करना शुरू कर देता है। इधर फेंकना शुरू कर देता है, उधर फेंकना शुरू कर देता है। अक्सर करके कुछ जंगलों में अजीब तरीके के व्यवहार करने वाले लोग भी चले जाते हैं या जंगली लोग होते हैं जो कि शरारत करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी वहां रही हो बात, उसको देख करके लकड़हारे को बड़ा गुस्सा आता है और बड़ा ही कुशल है वो कुल्हाड़ी चलाने में। वो बड़े ही कुशलता से उसको मारने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, क्योंकि वो उसका सारा सामान फेंक दिया है जितना उसने सुबह से मेहनत की है। और उस जो अभी वह जब पेड़ पर ही था तभी उसने देखा कि उसने जो दोपहर का वो भोजन घर से लाया था, रोटियां, वो सारी रोटियां खा गया है और उसका पानी उसने फेंक दिया है जो पीने के लिए लाया है। तो बड़ा नाराज भी है, पर कुशल बहुत है कुल्हाड़ी चलाने में। और निशाना लगा करके उस पर वार करता है, पर जैसे ही कुल्हाड़ी उसको छूने के करीब होती है वैसे ही वो वहां से हट जाता है। वो उसकी कुल्हाड़ी चलाने से ज्यादा चतुर है, ज्यादा फुर्तीला है, वो वहां से हट जाता है। फिर वो कुल्हाड़ी चलाता है, फिर वो हट जाता है। वो सामने कुल्हाड़ी चलाता है तो इतनी तेजी से, फुर्ती से पीछे आकर के उसके खड़ा हो जाता है। फिर उसकी तरफ वो घूम करके चलाता है, फिर वो हट करके अलग हो जाता है। ऐसे ऐसे घंटों बीत गए। हर बार उसका खाली चला जाता था। हर बार वह और भी खींच उठता था और भी क्रोध में आ जाता था। धीरे धीरे वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड होने लगा और अंत में फिर वो जब थक हार गया, जब एकदम उसको लगा कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता हूं, उसने जो थोड़ी बहुत लकड़ियां वहां आसपास थी उनको बटोरा और लेकर के चलने लगा। और वह जो इसको परेशान कर रहा है वह जंगली व्यक्ति, वो अभी भी उसको इधर से कहीं लकड़ी से मार रहा है, कहीं उसको उसके शरीर में वो लकड़ी से चुभो रहा है, ऐसे उसको परेशान कर रहा है। उसने यह निर्णय लिया कि अब कल आकर के इससे निपटेंगे, आज तो मेरे बस की बात नहीं। और एकदम उसका चित्त खाली हो गया। उस खाली चित्त की दशा में, उसने पहले बड़ी मेहनत की थी, खाली चित्त की दशा में अचानक उसके हाथ से जो वो कंधे पर कुल्हाड़ी रखा है वह छूट जाती है और ठीक पीछे वो जंगली व्यक्ति खड़ा है जिसके सिर पे जाकर के लगती है और वो वहीं का वहीं धराशायी हो जाता है। पहले तो उसने समझा कि यह संयोग है कि घंटों जिसे मैं मारने की कोशिश कर रहा था पर वह मारा नहीं जा सका, और अचानक मैंने जब कंधे पर यह कुल्हाड़ी रखी तो वो संयोग था कि वो पीछे आ गया। लेकिन उसको थोड़ी सी अंतर्दृष्टि इस मामले में हो जाती है कि रिक्त चित्त से कोई कर्म जो होता है वह बड़ा सटीक और सम्यक हो सकता है और बड़ा सधा हुआ हो सकता है। उसके बाद उसने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जबकि चित्त बिल्कुल खाली है और उससे जो कर्म हुए हैं, उससे वो जो कर पाता है वह त्रुटिहीन होता है। वहीं से उसको
थोड़ा झेन के संदर्भ में थोड़ी सी अंतर्दृष्टि आई नो माइंड के को लेकर के। जो झेन की प्रमुख कथाएं हैं उसमें भी यह एक कथा है कि खाली चित्त से जो एक्शन होता है वह सटीक होता है, वह प्रतिक्रिया नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जब वो व्यक्ति था उसके अंदर सारी जो प्रतिक्रिया के रूप में विषाद था, खीज थी, क्रोध था, वो उस समय तक समाप्त हो चुका था। वो एक लय बन गई, एक तुक बन गई जिसको हम नियम के रूप में नहीं देख सकते हैं बहरहाल, लेकिन उसको इतनी झलक आ गई कि हाँ कुछ है जो रिक्त चित्त से यदि किया जाए तो वो अद्भुत रूप से घटित होता है। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों में मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, जिन लोगों ने परमाणु की खोज की, उनके संदर्भ में कुछ संस्मरण है जो हैं वो इस तरह से हैं कि वे इस खोज में बिल्कुल तल्लीन थी और उनको कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा सूत्र वो हल कर रही थी, वो हल नहीं हो रहा था और वो हल करते करते वहीं पे सो गई। और जब सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि वह जो सवाल हल करते करते वो सो गई हैं, वो हल हुआ वहां पर रखा है। वो जो महीनों से वो लोग हल करने की कोशिश कर रहे थे वो वहां पर हल हो चुका है। उसका निष्कर्ष सटीक रूप में नीचे उसका उत्तर आया हुआ है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ये श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों की हम बात कर रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ कैसे, क्योंकि मैं तो सो गई थी, पर उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग देखी, उन्होंने अपनी जो कलम इस्तेमाल करती थी उसी की स्याही उस पर देखी, तो हो न हो ये किया है मैंने ही है, पर मैंने कब किया। फिर उनको कुछ इसके संदर्भ में ख्याल आया कि जब वो थक गई, उनका चित्त खाली हो गया, समझ में ऐसा लगा कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा और वो सो गई। उसी खाली चित्त की दशा में यह सवाल हल हो गया। रात में वो उठी होंगी, सवाल हल करके, उतना भी रिकॉग्निशन नहीं हुआ कि वो जागी ही, उठ करके सवाल हल करके और फिर वापस सो गई। तो ऐसे भी जीवन की एक कला है जो प्रतिक्रिया में नहीं चलती, जो रिक्त चित्त से होती है, जो खाली चित्त है। ऐसा तो अक्सर मैं नहीं कह सकता हूं कि, पर जो ध्यान पर प्रयोग करते हैं उनके जीवन में कई बार जिस समस्या को लेकर के, जिस चुनौती को लेकर के वे बड़े पीड़ित रहते हैं, बड़े संतप्त रहते हैं, अचानक जब वो उस समस्या को देखने लगते हैं, उसके प्रति निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय या कहें कि अक्रिय हो जाते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, अचानक उस समस्या का ऐसा समाधान घट करके आता है, उस समस्या का कोई ऐसा हल समझ में आता है जो कि सोच विचार से नहीं आ सकता। तो जो बुद्धि की जगह है, यानी सोच विचार की वह गतिविधि जो बड़े संगत तरीके से चलती है, उसको अपनी सीमा का जब एहसास होता है वह थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाती है, वहां पर प्रज्ञा को जगह मिल जाती है। एक ऐसी चीज को जो कि सोच विचार से नहीं, सोच विचार से हम आप नहीं है, ये जगत सोच विचार से नहीं चल रहा है। हम समझते हैं कि हमारी बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है, हम जो करेंगे वही होगा, हम जो समझते हैं वही सबसे सच्ची समझ है, वही सम्यक समझ है। लेकिन अपनी समझ की सीमा को देख लेना, अपनी सामर्थ्य को देख लेना और अपनी समझ की सीमा और सामर्थ्य को देखते हुए होश पूर्वक, यह नहीं कि अब मैं नहीं कर सका, इस जो हम लोगों ने अभी दृष्टांत देखे, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी जैसी भी शामिल है कि अब नहीं कर सके तो क्या, अब नहीं हुआ तो मजबूरी है कि शांत हो गए, पर वह एक संयोग है। लेकिन जो चीज घट सकती है वह होश में, हम होश में हम यह देख लें कि हमारी समझ की सीमा है, हम जो समझ रहे हैं वो बहुत गहरी समझ नहीं,
और अपनी समझ की सीमा को देखते हुए वहां पर अगर हम जागरण को अवसर दें तो कुछ ऐसा जीवन में समाधान, कुछ ऐसे जीवन की कला वहां पर उद्घाटित हो सकती है जो कि बुद्धि से कभी भी नहीं आ सकती। बुद्धि से जो भी समझ आती है जीवन को जीने की, जीवन की कला को लेकर के, वह सारी समझ बड़ी सीमित, बड़ी गाढ़ होती है। कोई अगाध की समझ नहीं आ सकती, कोई अगाध की दृष्टि नहीं आ सकती। तो इसलिए आज हम लोग जो दिन भर जिस प्रश्न के साथ रहेंगे, जिस प्रश्न का अन्वेषण करेंगे, उसमें यह होगा कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसा कर्म है जो गाध से नहीं आ रहा है, जो प्रतिक्रिया के रूप में नहीं है। कोई भी ऐसा कर्म है जो प्रतिक्रिया नहीं है, जो सीधी क्रिया है, उसका आज हम दिन भर में अन्वेषण करते हैं, उसका पता लगाते हैं और फिर सांझ की बैठक में इसको लेकर के हम लोग मिलते हैं। इस प्रश्न को लेकर के यदि कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो उसे हम लोग अभी साझा कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, फिर इस प्रश्न के साथ हम सांझ तक के लिए अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए विदा ले लेंगे। क्या हमारे जीवन में कोई भी कर्म, आचरण, व्यवहार ऐसा है जो प्रतिक्रिया नहीं है? प्रतिक्रिया जो संस्कारों की प्रतिक्रिया है, जो दूसरे के व्यवहार के आधार पे प्रतिक्रिया है। यदि किसी ने सम्मान दिया तो हम प्रतिक्रिया के रूप में उसे सम्मान देते हैं, किसी ने अपमान दिया तो हम प्रतिक्रिया के रूप में अपमान देते हैं, या फिर हिसाब किताब बिठा करके कि उसने अपमान किया है, अपमानित तो मैं करना चाहता हूं उसे, लेकिन उससे उसमें हानि है, वह सब समझ करके प्रतिक्रिया देते हैं कि इसको नजरअंदाज किया जाना चाहिए। यानी सारे कर्मों के पीछे हम सोच विचार को ही
एकमात्र टूल बना करके प्रतिक्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं। आज हम इसी प्रश्न के साथ रहेंगे कि क्या हमारे जीवन में कोई ओरिजिनल कर्म है या सारे के सारे कर्म प्रतिक्रिया ही है। इस प्रश्न के साथ हम रहते हैं, और कुछ भी इस प्रश्न को लेकर के यदि संशय हो, संदेह हो, तो उसको हम ग्रुप में साझा करें, इस पर काम करें। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह हमारे पूरे जीवन के आचरण, व्यवहार और कर्म में आमूल क्रांति ला सकता है। यदि कोई संशय है, कोई इस प्रश्न के साथ काम करने में अड़चन आ रही है, तो उसको हम लोग ग्रुप में साझा करें। वहां पर हम इस पे संवाद कर सकते हैं, और इस पर जो भी अवलोकन होता है उसको लेकर के हम फिर सांझ की बैठक में मिलते हैं।